होना नहीं है। कोई देह से कहीं है तो ये होना नहीं है। तो बोले सही मायने में व्यक्ति की मनोवृत्तियां जहां हैं। मुझे एक 2 मिनट की बात याद आई, आपके चरणार वृंद में रख रहा हूं। लक्ष्मण जी महाराज, बिराजी लक्ष्मण जी महाराज गए कहां? वन। और लक्ष्मण जी महाराज वन जब जा रहे थे तो 2 मिनट ध्यान से सुन लेना मन की बात। लक्ष्मण जी ने भगवान को जो देखा कि ये वन जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा भगवान से कि क्या तैयारी है? बोले हम वन जा रहे हैं। और भगवान ने पहले से ही पहले लक्ष्मण जी से भगवान बोले राव वृद्ध, पिताजी वृद्ध हैं और भरत और शत्रुघ्न है नहीं, सो तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। सुनिए बहुत प्यारी बात है। क्या? बोले तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि तुम माता पिता और गुरु की सेवा करना। पर धन्य है सुमित्रा का लाल। सुमित्रा के लाल बोले सरकार जिम्मेदारी तो हम निभाएं पर हम भी कुछ कहें। बोले क्या? बोले गुरु पितु मातु न जानहु काहू। महाराज सेवा तो वो करे बोले माता पिता गुरु को जानता हो, मैं तो जानता ही नहीं हूं कौन है। अच्छा, अब यहां विलक्षण बात क्या है? जैसे ही कहा कि आप जानते नहीं हैं तो फिर भगवान राम तो जानते थे। तो भगवान राम ने धीरे से कहा अच्छा आप नहीं जानते? बोले नहीं। तो फिर एक काम करो। क्या? अब 2 शब्द हैं, एक शब्द है आज्ञा और एक शब्द है विदा। विदा और आज्ञा में क्या फर्क है? अगर आप कहीं आज्ञा लेने जाएंगे तो ना भी हो सकती है, लेकिन अगर कहीं से विदाई लेने जाएंगे तो विदाई का मतलब ही जाना है। तो भगवान ने संबोधन किया मांगहु विदा मातु सन जाई। विदा शब्द का आबहु बेग चलऊ बन भाई। ए लखन विदा लेके आओ। और लक्ष्मण जी विदा लेने जब गए तो गोस्वामी जी ने एक संबोधन बहुत प्यारा किया। क्या? जाई सुमित्रा जी के चरण में पहुंचे। लेकिन यहां देखो एक अलग तरह की समाधि है। गोस्वामी जी कहते हैं जाई जननी पदनाए माथा। जाई जननी पदनाए। आगे का वाक्य पूरा सुनने जैसा। क्या? पहुंच गए, चरणों में माथा झुका दिया। पर मन रघुनंदन जान की साथा। हे मन रघुनंदन जान की साथा। जाय जनन तब नाये हो माथा। जाय जनन तब नाये हो माथा। जाय जनन पग नाये हो माथा। जाय जनन पग नाये हो माथा। हे मन रघुनंदन जान की साथा। रघुनंदन जान की साथा। सुमित्रा ने कहा बेटा कैसे आए? मैया प्रभु राम वन जा रहे हैं। सुमित्रा की आंख एकदम भर आई। बोले राम वन जा रहा है और तू यहां खड़ा है? लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरा दोष नहीं, सरकार ने कहा है कि मां से आज्ञा लेकर आओ। सुमित्रा ने कहा कि मुझे राम से उम्मीद नहीं कि राम झूठ बोलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां राम को झूठ बोलना मत कहना, लेकिन बेटा राम ने आज झूठ बोला है पहली बार। क्या? बोले मैं तेरी मां नहीं। मेरी मां कौन है? सुमित्रा कहती है तात तुम्हारी मातु बेदेही। तात तुम्हारी मातु बेदेही। पिता राम सब भांति स्नेही। पिता और बेटा सिया राम तेरे पिता हैं। आगे सुन, कैकेयी के कारण राम वन नहीं जा रहे, देवताओं के कारण नहीं जा रहे। तो
तुमरे ही भागी राम बन जाही, तुमरे ही भागी राम बन जाही। हे दूसर हेत तात कछु नाही, हे दूसर हेत तात कछु नाही। उधर चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अयम रोहिणी पुत्रो। चित्त वृत्तियां कहाँ हैं, ये बात मायने रखती है। बलराम जी का नामकरण करने के बाद गर्गाचार्य जी 10 मिनट के लिए मौन हो गए। मैया रोहिणी ने कहा, बाबा मेरे लाल का नाम तो रख दिया, अब इनका। गर्गाचार्य जी के सामने पीले वस्त्र में मैया रोहिणी लेकर आई। गर्गाचार्य जी ने जो देखा, गर्गाचार्य जी मौन खुलता ही नहीं है। अब धीरे से कौन बोले, नंद बाबा बोले, बाबा हाँ प्रयास करो नाम रखने का। गर्गाचार्य जी की हिलकी बन गई। नंद बाबा ने कहा, बाबा कुछ गलत कह दिया क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा, नहीं नंद बाबा, ईमानदारी की बात यह है, इनका नाम क्या रखूं, सकल देखते ही अपना नाम भूल गया हूं, मैं अपना नाम ही भूल गया। ये कौन है? कबीर साहब का एक बहुत अच्छी पंक्ति है, गाएंगे नहीं, ऐसे ही दोहरा देंगे। मन मगन हुआ तो क्या बोले, सुना दो। मन मगन हुआ तब क्या बोले, हीरो पायो गांठ गठायो, बार बार वाक क्यों खोले। मन मगन हुआ तब क्यों बोले। कबीर का चयन देखिए, हीरो पायो गांठ गठायो, हीरा मिल गया गांठ में बांध लिया। कबीर साहब कहते तो बार बार या को क्यों खोले, मन मगन हुआ तब क्यों बोले। अगला शब्द सुनिए कबीर का, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। मन मगन हुआ तब क्यों बोले। क्या बोले साहब? एक उर्दू का सूफी लिखता है, तेरी गली में आकर अब खो गए हैं दोनों, तेरी गली में आकर अब खो गए हैं दोनों, दिल तुझको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूं, दिल ही नहीं रहा। और इसी को बिंदु जी महाराज दूसरी जगह से कहते हैं, जब ये दिल दुनिया में था दुश्मन हजारों बन गए, जब से दिल तुमको दिया फिर दिल के तारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे। प्रभु जी ये जो गेम हो रहा है ना, ये जो खेल हो रहा है, ये दुनिया से कुछ अलग खेल है। और आप प्लेयर जो इसके बैठे हो, ये इसके लिए भगवान शंकर ने कहा है, यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। ये महान आत्माओं को मिलता है साहब। गर्गाचार्य जी ने सफेद दाढ़ी में हाथ फिराया, एक बार फिर देखा और धीरे से ये रोहिणी बोली, रखो रखो बाबा रखो। गर्गाचार्य जी बोले, रखें क्या? बोले क्यों? बोले बहूनि संति रूपा नामानि रूपाणि चै सुतश्यते। भैया बात ऐसी है कि इनके नाम इतने हैं कि क्या रखें समझ में नहीं आ रहा है। सूरदास जी बैठे थे बिहारी जी के बाहर,
तो किसी ने उनसे धीरे से कहा, बाबा कृष्ण भगवान का नाम क्या है? सूरदास जी बोले, हमें नहीं पता है, हम तो बिना आँख के आदमी, पर हमें इतना पता है कि कोई कहे गिरधर और कोई गोपाला, पर मैं तो कहूँ श्याम मेरा बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ श्याम मेरा बांसुरी। जिसका जो मन है कहते रहिए, क्या फर्क पड़ना है। गर्गाचार्य जी ने आंख बंद करके भावपूर्ण मुद्रा में चले गए और तब कहते हैं, हे नंद बाबा, आपके बेटा का एक बहुत बड़ा गुण है। बोले क्या? जो जिस पर ये अपनी नजर डालता है उसे ये अपनी ओर खींचता है। क्या करता है? बोले खींचता है अपनी ओर। तो बोले क्या करना है? बोले आकर्षिति इति कृष्ण, जो खींचता है, आकर्षित करता है, इसलिए मेरी मति कहती है मैं इसका नाम श्री कृष्ण रख रहा हूं। बोलिए कृष्ण बलदेव की। महाराज जय जयकार हुआ, श्री कृष्ण नाम रखा है। सुखदेव भगवान कहते हैं दोनों भाइयों का नामकरण हुआ। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम के सबौ, जानुभ्याम शहपाणाभ्याम रिंग पांडो बिजहुतु। बड़े प्रेम से समय व्यतीत हुआ। अब महाराज ठाकुर जी थोड़े बड़े भये तो अब एक काम करने लग गए भगवान। क्या करने लग गए? पंकाभिषक्त सकला वयम विलोक्यम दामोदरम वदति कोपवशाद यशोदा। अब भगवान क्या कर रहे हैं? घुटनों घुटनों चलने लग गए, थोड़ा थोड़ा चलने लग गए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मुख से, जीव से कुछ बोलने भी लग गए। अच्छा, बच्चा पहली बार सबसे पहले क्या शब्द बोलता है मुख से? पहली बार, सबसे पहली बार बच्चे के मुख से, हाँ थोड़ा सा अब बदल गया है। माँ ही बोलता था, अब माँ अक्षर से ही दूसरा शब्द बोलता है। अब माँ नहीं बोलता, मोबाइल। आप देखो किसी बच्चे को देख लो, 6 महीने के बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दो और मां हटा दो। महाराज वो कल या परसों की कथा में एक इतना छोटा बालक था कि हमें तो ये डर लग रहा है ये कहीं खो न जाए, और जितना बड़ा बालक था उसी के साइज का उसके हाथ में मोबाइल था, और यहां सबसे आगे खड़े होके और वीडियो बना रहा था। अब आज सोचो, उसकी माताजी बैठी होंगी तो प्रसन्न हो रही होंगी कि हमारे बच्चा जेम्स वाट हो गया, रेल का इंजन बना रहा है। इतनी महाराज, तो भगवान ने पहला शब्द क्या बोला? यहां लिख रहे हैं मां, और सूरदास जी ने तो इसकी पिक्चर बना दी। सूरदास जी कहते कहने लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा बाबा, और हलधर सो भैया, कहने लगे मोहन मैया। अच्छा, भगवान मैया मैया कह के आगे बढ़ते हैं ना तो क्या होता है? ऊंचे चढ़ चढ़ नंद यशोदा, ले नाम कन्हैया, दूर कहूं मत जइयो लाल, नहीं मारेगी काहू की गैया, कहने लगे मोहन। ठाकुर जी ने क्या किया? यशोदा की गौशाला में ठाकुर जी चले गए। कम चलना जानते थे, अभी घुटने कभी खड़े हो जाए। सो गैया ने जो अभी मूत्र त्यागा था ना, सो वो एक गड्ढे में भर गया था, उसमें जाके श्रीमान जी ठंडक में लेट गए। तब तक गैया ने गोबर किया तो बाकी सबरी छींटे पड़ी। गोबर और मूत्र में लिपटे हुए जैसे ही आए, सुखदेव स्वामी ने फोटो खींच लिया और वे कह रहे हैं पंकाभिषक्त सकला भयम विलोक्य। यशोदा ने देख लिया। अच्छा, माताएं बच्चों से जब गुस्सा करती है तो बहुत मोहब्बत से बोलती है, हाँ?
पता है ना आपको कितनी मोहब्बत से बोलते। तो महाराज यशोदा जी जो आगे बढ़ी, जैसे ही यशोदा जी ने देखा, अब बोल क्या रही हैं? यशोदा जी कह रही हैं, त्वं सुकरो असिगत जन्मन पूतनारे। देखो श्लोक का भाव, कह रही हैं पिछले जन्म में सुअर है क्या तू? पिछले जन्म का कौन है? सुअर है क्या? लगता है सुअर की तरह कीचड़ में लेट के आया है। भगवान ने जो यशोदा ने कहा सू करो, तू सुअर है। भगवान ने दाऊ जी की ओर देखा, दाऊ जी ने कहा क्या बात है? भगवान बोले मैया ने पहचान लिया, एक बार हमारा सुअर अवतार भी हो चुका है, बड़ा अवतार हुआ है, लगता है मां ने पहचान लिया। ऐसी दिव्य लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, अब यहां एक विलक्षण कथा। बोले क्या? बोले भगवान ने पहली बार माखन और रोटी हाथ में ली और यशोदा के आंगन में गए। अब यहां क्या हुआ? जैसे ही माखन और रोटी लेके यशोदा के आंगन में भगवान गए, सो भगवान का एक पुराना चेला आ गया। कौन है? एक बार फिर रामायण की तरफ चलना पड़ेगा आपको। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत, तदि बाल समा जाओ कौशल्या जब बोलन जा। और ठुमक ठुमक प्रभु चलत पराही, भूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। और महाराज यहाँ कौन थे? बोले कागभूषुंड जी आते थे। और कागभूषुंड जी ने गरुण जी से कहा कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये पढ़ा हुआ नहीं बता रहा, फोटो नहीं बता रहा, तो यह सब मैं निज नयनन देखी, मैंने ये सब देखा है, प्रैक्टिकल है मेरे जीवन का। अच्छा हाँ, पर आज क्या हुआ? कृष्ण भगवान जैसे ही रोटी माखन लेके निकले तो कागभूषुंड जी आए और मुंडगेरी पे ऊपर बैठ गए। और वहीं से धीरे से कागभूषुंड, कौआ की आंख बड़ी तेज चलती है, तो कागभूषुंड जी ने आंख चलाई। बोले क्या हाल है? तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम कहां से आ गए? तो बोले हमने तो वादा किया था कि 27 कल्प में हम बैठे रहेंगे नीलगिरी पर्वत पर, और हमने ब्रह्मा बदल जाएं, शंकर बदल जाएं, और हमने गरुड़ जी को बताता कि यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, ओ बीते कल्प 7 अरुबीसा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, ओ बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। तो मैं तो यहाँ बैठा हूं, तो कैसे आना हुआ? बोले मैं आपका दर्शन करने आया। तो भगवान ने माखन रोटी मुंह में जैसे ही दी तो कागभूषुंड जी ने धीरे से कहा कि आपसे एक बात कहें क्या? आप राम बन के आए थे? बोले हाँ। तब हम कागभूषुंड जी बन के आए थे, याद दिला रहे कि रोटी खिलाओ। एक महात्मा जी, स्वामी जी, एक महात्मा जी का एक माता जी ने निमंत्रण किया। तो महात्मा जी से पूछा कि बाबा भोजन तो कराना ही है, लेकिन आप थोड़ा अपनी रुचि का बता दो कि आप क्या पसंद करते हो। तो महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी थोड़ा शौकीन थे थोड़े, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो दाल भात सब्जी सब खा लेंगे, लेकिन अगर गैया के दूध की खीर और 1.5 घंटा कम से कम चूल्हा पे रहे, और उसमें फिर जब बन जाए, तो एक दिन हमारे मलूक पिट वाले महाराज जी बता रहे थे, बोले जब बन जाए तो उसमें तैयार हो जाए तो उसमें 2 छटाक शहद डाल दिया जाए, और फिर उसमें महाराज 5 छटाक घी डाल दिया जाए, और फिर 1 चुटकी केसर छोड़ दी जाए, और फिर चला दिया जाए अच्छे से। तो महात्मा जी को अनुभव था महाराज, सो उन्होंने कहा ऐसी खीर बनवाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। माता जी बेचारी लगी रही, खीर बनाई, लेकिन भोली होती है माताएं, जब जैसे ही महात्मा जी के लिए भोजन परोसा तो सब रख दिया, खीर का जो डोंगा था वो दूर रख दिया, याद नहीं रही। अब महात्मा जी से माता जी कहेंगे करो शुरू। अब महात्मा जी की थाली इधर और महात्मा जी, अब फिर भैया कहे बाबा तुलसी हमने रख दी। अब महात्मा जी का खीर पे बड़ा मन करे, तो महात्मा जी ने कहा क्या तरीका निकालें। तो महात्मा जी बोले कि माता जी एक बात कहें आपसे, आज तो आपके भाग्य से ही आपके घर भोजन हो रहा है। बोले क्यों? आपके गेट पर इतना लंबा सांप पड़ा था, आज मुश्किल से बच के आए। माता जी का कितना लंबा था? बोले यहां से वो खीर रखी है उतना था। कितना था?
यहां से वो खीर, माता जी धीरे से बोली खीर ले आ, नहीं उससे खैर हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो सांप की लंबाई बताइए। तो महाराज यहां अब प्रॉब्लम ये आ रही है सबसे बड़ी कि सबसे बड़ी समस्या महाराज यहां आ गई कि कागभूषुंड जी कह रहे हैं कि भगवान को याद ही नहीं आ रहा, और वहां एक भक्त ऊपर बैठे देख रहे थे इस दृश्य को। क्या बोले, भगवान ने धीरे से कागभूषुंड जी से कहा, बोले देखो तुम क्या कहना चाहते हो? बोले प्रभु हमारा आपका भोजन पे अधिकार रहा है, आपका झूठा मुझे सदैव मिला है। कन्हैया ने धीरे से कहा, पर अब हम भी एक बात कहें। बोले क्या? वहां हम चक्रवर्ती जी के बेटा थे सो झूठा देते थे, यहाँ हम ही ग्वारिया के बेटा हैं। बोले महाराज कुछ भी करो देना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कागभूषुंड जी हम एक बात कहें। बोले क्या? बुरा मत मानना, यहाँ हमारी अपनी व्यवस्था ही ढीली है। तो बोले अब हम 1 साल बाद चोरी करना शुरू करेंगे, यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, चोरी करेंगे। तो कागभूषुंड जी ने कहा आप चोरी करोगे? बोले हाँ, तो शुरुआत हम कर दें। और रसखान जी कहते हैं कि धूर भरे अति सोहत श्याम जू, ओ कैसी बनी सुर सुंदर चोटी, ओ खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनिया कट पीली कछोट, वो जा छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला दिद कोटी, ओ जकाग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कागभूषुंड जी छीन लिया, दौड़ गए। देवता देख रहे हैं, धन्य हो कागभूषुंड जी, भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, भगवान ने यहां इस अवस्था में थोड़ा एक नई लीला की है। क्या? वैसे तो ब्रज के संतों ने बहुत गाया, पर भगवान ने कौन सी लीला की? बोले माखन चोरी भगवान ने प्रारंभ की है। देखो माखन का अर्थ है सफेद रंग, मानो सतोगुण। और भगवान गोपियों को ये दर्शाना चाहते हैं कि रज और तम ये दो तो मेरे मिलने में बाधा है ही, लेकिन अगर सतोगुण का भी अहंकार है तो फिर वो सोने की चैन है। चैन बांधेगी, लोहे की हो या सोने की। तो सतोगुण का भी अहंकार है, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया। तो राम जी यहीं से पतन का रास्ता बन जाता है। प्रभु जी आज भगवान यहां से सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन मैया को मिट्टी खा करके ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और एक दिन भगवान ने ब्रज बालकों के साथ महाराज माखन चोरी प्रारंभ करी। तो ये माखन चोरी भगवान ने प्रारंभ करी, महाराज पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, यशोदा का लड़का चोर है, चोर है। अब महाराज विचित्र लीला है। क्या? ये चोरी करने भगवान जब जाते हैं ना, अद्भुत है। एक एक अब यहां सारे ग्वालों को इकट्ठा किया और कहा कि चोरी करनी है। अच्छा, चोरी प्राय सब लोग बैठे हैं यहां, और क्योंकि ये तो हमारा घर है, चोरी कोई भी हो, छोटी या बड़ी हो, उसका श्री गणेश अपने घर से ही होता है। पिताजी की जेब से, माता जी के, पहले माताओं का ये वाला पर्स होता था, तो धीरे से गांठ में से 2-4, और कोई जुगाड़ नहीं बने तो पैसा न हो तो अनाज, लेकिन प्रारंभ घर से ही होता है महाराज। है बोरी में ही छेद कर लो, है? कर लो, क्या सब तरीके हैं। एक भारतवर्ष के बहुत बड़े महापुरुष, में नाम तो नहीं लूंगा, मेरी क्षमता भी नहीं और लेने का अधिकार भी नहीं, बहुत बड़े महापुरुष हैं वो, शायद देश के अग्रणी संतों में से वो एक हैं। तो दास के प्रति उनका बड़ा वात्सल्य भाव है। तो एक बार उनके आश्रम में हम बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी चोरी की मत कुछ पूछो। मैंने कहा क्या है? बोले हम अपनी भाभी के 150 रुपया लेके चोरी करी तब महात्मा बने थे। बोले हमारी एक भाभी थी, सगी भाभी थी, तो बोले वो भाभी ऐसी थी कि वो खर्च नहीं करती थी 1 रुपया, क्योंकि उस जमाने में 150 इकट्ठे कर ले तो तगड़ी वाली रही होगी। तो बोले खर्च नहीं करती थी, तो बोले बांध बांध के रखती रहती थी। तो बोले हमें महात्मा बनना था, वो घर से भाग के जाना था,
100 रुपए की जरूरत थी कि कम से कम 100 होने चाहिए तब घर से भागें। बोले हमने विचार किया और विचार करके उसकी जहां पैसे रखे थे वहां हाथ डाला, तो बोले जब हाथ डाला तो वहां 150 रखे थे, तो हमने कहा कि भाभी के लिए बाद के लिए काय को झंझट छोड़े गिनने का, तो पूरे ले गए। अब वो इस समय तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन सुनिए अब आप, फिर उन्होंने कहा कि महाराज जब हम बहुत बड़े संत हो गए और हमारे बहुत आश्रम हो गए तो हम 25 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि पधारे, तो हेलीकॉप्टर से गए। तो वहां पर जब गए तो महाराज जी आए, महाराज जी आए, बोले हमारी भाभी को ये थोड़ी पता था कि हम ही लेके मरे पैसा। तो हमारी भाभी तब तक थोड़ी बड़ी हो गई और भाई का देहांत हो गया था, और जैसे ही हम भाभी से मिले तो बोले हमारे अश्रु छलक आए और हमने अपनी भाभी से कहा, उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े महापुरुष बनोगे, भगवान की कृपा है। तो बोले हमने कहा कि जितनी भगवान की है उतनी तुम्हारी भी है। अब बोले फिर भी न समझी वो, तो हमने कहा कि भाभी तुम्हारे उस जमाने में कुछ पैसे खोए थे। बोले तुम्हें ज्योतिष भी आता है? ज्योतिष भी? अरे ज्योतिष नहीं है, हम ही चोर हैं। तो बाद में महाराज जी ने बताया कि हमने ये संकल्प लिया कि उन भाभी की 2 कन्याएं थी, तो हमने भाभी को पूछा कि अब 150 के कर्जा कैसे चुके, वो तो बराबर तो होगा नहीं पर उतारने की कोशिश करें। तो हमने भाभी को पूछा कि तुम अपनी बेटियों के विवाह में कितने कितने पैसे लगाना चाहती हो? तो वे बोली कि 20-20 हजार रुपया का हमारा विचार है पर इतने हैं नहीं। तो हमने तुरंत कहा अपने सेवक से, महाराज जी ने बताया, बोले इनके यहाँ दोनों बेटियों के लिए, पुरानी बात बता रहा हूँ, 10-10 लाख रुपए पहुंचा देना हमारे आश्रम से, तो हम शायद कुछ ऋण से मुक्त हो जाए। प्रति उपकार करो का तोरा। हमारे गुरु महाराज अवधूत बाबा कहते थे कि एक गिलास पानी भी जिसने मोहब्बत से पिलाया हो उसे जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है अगर आप भूल गए। महाराज भगवान ने कहा अब चोरी करनी है, कहां से करें? तो ग्वालाओं ने कहा देखो लाला, चोरी का काम है थोड़ा कठिन, तो इसलिए हमारी तो एक ही इच्छा हो रही है, क्या अपने घर से ही शुरू करो। अगर बाई चांस पकड़े गए, और देखो यहां गर्ग संहिता में वर्णन है, भगवान ने पहली बार अपने घर से चोरी की। सारे ग्वाल मंडल खड़ा है और भगवान यशोदा के आंगन में से अंदर गए और महाराज यशोदा का बड़ा बाला मटका रखा था, भगवान ने बड़े वाले मटके में हाथ डाला और ग्वाल बाल इधर उधर, और जो हाथ डाल के भगवान ने माखन का बड़ा सा लोना निकाल के और ठाकुर जी ने लिया और मुंह पे लगाया महाराज, और लगाया ही था और यशोदा एकदम भागी। लाला बहुत देर से सवेरे से तू देखो ही ना है। अरे बोले तेरो नाश जाए जी, कहां से आ गई? ठाकुर जी ने देखा महाराज यशोदा आई, अब मुंह पे लगा, अंदर तो ले जा नहीं पाए, सो ओठों पे रह गया और जल्दी से ऐसे करके खड़े, मैया मैं भी तुझे ढूंढ रहा था। अरे यशोदा ने कहा ये क्या कर रहा है? अरे कन्हैया सकल सूरत को तो भगवान ने पहले ही से तू मलूक बनाया है, और लोग जाने क्या क्या जन्म के बारे में कहते हैं, और जे कर्म कैसे सीख रहा है तू? और यशोदा ने एक पतली सी लकड़ी उठाई। क्यों रे? जो लकड़ी उठाई तो श्री ठाकुर जी बोले मैया मारना मत, पहले पूरी बात सुन ले। क्या है? मेरी कोई गलती नहीं है तो तेरी गलती है। क्या? बोले तूने मेरे हाथ में आज मुझे जो कंगन पहनाया है ना, मणि, तो वो मणि के ऊपर सूर्य भगवान की रोशनी पड़ी, सो वो गर्म हो गई बहुत, और गर्म हुई तो वहां से आग सी निकलने लगी, और आग सी निकली तो मुझे पानी कहीं नहीं मिला, तो ठंडे माखन में मैंने हाथ दे दिया। अरे मैया ने कहा अच्छा ये तो सही है, और फिर तेरे मुंह पे ये? अब भगवान ने क्या बोले मारना मत। बोले तो बोले मैंने ठंडे माखन में हाथ दिया और तब तक मैया मेरे मुंह पे बैठ गई मक्खी, सो मैंने ऐसे करके मारी, सो मुंह सन गया। बात्सल्य उमड़ पड़ा और यशोदा ने कंठ से लगा के कहा कि ये बेकार में ब्रजवासी कहते हैं जो चोर है, ये तो असली अच्छा प्यारा बच्चा है। और महाराज ठाकुर जी बाहर आए, सखाओं ने कहा कुछ बात बनी? बोले बहुत बढ़िया बनी, कोई पिटाई नहीं, ये एक अच्छा काम है, शुरू करो इसे। अब आहा वाह,
एक सखी है महाराज, इसका नाम है ललिता सखी। और ये महाराज पूरे आपने देखा होगा, आप सबको अनुभव होगा, मोहल्ले में एक माता सारे मोहल्ले की हेड मास्टर सी होती है, हैं? बाबूजी हमारे बताते हैं बिल्कुल है। तो वो माता क्या होता है कि अगर किसी के यहाँ कोई मंगल कार्य हो तो सबसे बीच में बैठी मिलेगी, हैं? अच्छा कोई बूढ़ा बाड़ा अगर चला जाए तो वो ही बताएगी किस तरह रोना है, और रोना है कि नहीं रोना है। अच्छा फिर कही चलो चाय बनवा लो बीच में। तो महाराज एक ऐसी गोपी ने चैलेंज किया प्रभु को, मेरे घर आके दिखाओ। और महाराज भगवान आज उसी गोपी के घर जा रहे हैं। ब्रह्मानंद स्वामी लिख रहे हैं, गोपियां यशोदा से आकर के कहती हैं, यशोदा चोरी कर तो डोले, श्री ब्रह्मानंद स्वामी का पद है, अरे चोरी कर तो डोले, श्याम मोसे सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोसे सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोसे सूधो न बोले। सीधो न बोले मुझसे, सीधो न बोले, सीधो न बोले मुझसे, सीधो न बोले, अरे सीधो न बोले मुझसे, सीधो न बोले, सीधो न बोले मुझसे, सीधो न बोले, अरे चोरी चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोसे सीधो न बोले। जब मैं जाऊं माखन बेचन, जब मैं जाऊं, माखन बेचन, जब मैं जाऊं माखन बेचन, जब मैं जाऊं, माखन बेचन। ये क्या करता है, मोरी भैया पकड़े झकटोरे, श्याम से सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे सीधो न बोले। सूधो न बोले देखो, सूधो न बोले, सूधो न बोले देखो, सूधो न बोले, सूधो न बोले देखो, सूधो न बोले, सूधो न बोले देखो, सूधो न बोले। अरे चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोसे सूधो न बोले। अरे श्याम मुझसे सूधो न बोले, श्याम मुझसे सूधो न बोले, श्याम मुझसे सूधो न बोले, श्याम मोसे सूधो न बोले। महाराज एक गोपी के घर दूसरी गोपी के घर भगवान गए। अब यहां जो ललिता सखी है, इसने चैलेंज कर दिया भगवान को, क्या बोले मेरे घर आके दिखावे। और भगवान ने एक दिव्य लीला की, क्या भगवान इसके घर पधारे महाराज। अब गोपी, अच्छा एक और बात मैं बीच में निवेदन करूं,
एक रसिक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले ये जो माखन चोरी की लीला है ना बड़ी विलक्षण है। बोले क्या? बोले इसमें गोपियां शिकायत जरूर करती हैं, लेकिन जिस गोपी के घर भगवान नहीं जाते हैं तो गणेश जी को 5 किलो लड्डू रखती है वो, कि प्रभु आए कैसे भी मेरे घर एक बार। हा? यह जीवन तो श्री ठाकुर जी के बिना निरर्थक है, एक बार उनका दर्शन हो, इसलिए गोपी नित्य विनती करती है वे आ जाएं, किसी तरह दर्शन दे जाएं। हा? श्री ठाकुर जी कलयुग में भी दर्शन देने तैयार रहते हैं, ऐसा आचार्यों का मत है। वो बिल्कुल मना नहीं है उनकी। और दर्शन हमारे यहां भक्तमाल में लिखा, एक बार 2 बार नहीं, नरसिंह जी ने कलयुग में इन आंखों से 52 बार ठाकुर जी को देखा। ऐसे हम और आप बैठे हैं, ऐसे 52 बार दर्शन किया भगवान का। और धन्ना जी के बारे में आपने सुना ही होगा। धन्ना जी ने महाराज जाट जाति में जन्म हुआ धन्ना जी का, लेकिन गांव में महाराज कथा करने आए, त्रिलोचन दास जी महाराज कथा करने आए, तो धन्ना जी सामने, जहां हमारे यजमान जी बैठे हैं यहां बैठे थे धन्ना जी। तो त्रिलोचन जी महाराज जब कथा सुनाते थे ना, तो सामने उनके सालिग्राम भगवान थे काले, और सालिग्राम भगवान सामने थे। तो धन्ना जी थोड़े भोले भाले थे, तो जब आरती पूरी हुई तो उन्होंने धीरे से पूछा कि महाराज ये कौन है? तो त्रिलोचन जी ने कहा ये भगवान है। तब धन्ना जी सीधे थे, तो उन्होंने कहा ये भगवान है? बोले हाँ। तो बोले ये कृपा करते हैं? बोले हाँ। तो ये तुम पे ही करते हैं कि हम पे भी करेंगे? तो त्रिलोचन जी ने कहा ये तो सब पे करते हैं कृपा, इन्हें तो केवल प्रसन्न करो। तो धन्ना जी ने मुस्कुरा के कहा, तो बोले हमारी एक इच्छा है। बोले क्या? आप अपने हम भगवान हमें दे दो। देखो निश्चल जो व्यक्ति होता है ना, जिसके मन में छल नहीं है, वो आपसे कुछ भी बोल भी सकता है। धन्ना जी ने कहा आप हमें दे दो। अब त्रिलोचन जी अपने सालिग्राम जी कैसे दें? तो उन्होंने रात्रि में, महाराज कथा करने वाले जो लोग होते हैं वे पूरी दुनिया में घूमते हैं महाराज, तो जाने कितने लोग उन्हें मिलते हैं, तो वे भी होशियार थे। उन्होंने कहा कि अब इसको, जाट आदमी है महाराज, तो अब क्या करें? तो उन्होंने रात में क्या किया, जो तिलक ठाकुर जी को लगाते थे ना, उन्होंने रात में रोटी जब खाते थे तो महाराज आम और हरी मिर्च की चटनी बनाते थे अपने लिए महाराज जी। तो चटनी वाला जो उनका बट्टा था ना, सिल और बट्टा, तो उस बट्टा को रात को धोया उन्होंने अच्छे से, और धो के महाराज उस पर तिलक लगा के रख दिया। सुबह धन्ना जी आए तो धन्ना जी ने देखा कि ये तो 2 हो गए आज, अब क्या करें? अब पंडित जी को तो अपना झंझट काटना था। तो पंडित जी ने कहा हाँ आज ले जाना भगवान, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2 हैं हमारे पास। धन्ना जी बोले तो हमें तो वही चाहिए कल वाले। त्रिलोचन जी महाराज बोले नहीं हम कल वाले दे देंगे, पर पूरी बात सुन लो। बोले क्या? हमारे पास 2 ठाकुर जी हैं, एक चपरासी ठाकुर जी और एक राजा ठाकुर जी। तो ये ऊपर जो बैठे हैं मोटे, ये तो राजा ठाकुर हैं, और जो नीचे काले बैठे हैं ये चपरासी। धन्ना जी बोले तो राजा लेंगे हम। तो बोले लीजिए पकड़ो। और आप विश्वास करेंगे, मैंने भक्तमाल का गुरु कृपा से थोड़ा थोड़ा छींटा उसका लिया है। धन्ना जी उनकी सेवा करने लगे, और इतनी सेवा की त्रिलोचन जी ने कह दिया था कि बिना भोग लगाए मत पा लेना। तो धन्ना जी गैया चराते थे, भैंस चराते थे अपनी। तो जिस दिन भगवान उसलवट्टा आया हाथ में, तो धन्ना जी दूसरे दिन जैसे ही चले तो उनकी मैया ने उनके लिए 6 चपाती कपड़ा में बांधी, गुड़ रखा, चटनी रखी। धन्ना जी बोले मैया, बोले हाँ 12 रखो। क्यों? 6 हमारी और 6 राजा ठाकुर की। अब मैया भी तो मैया पुरानी मैया थी, कहने लगी जब पत्थर के चक्कर में जाके खुद डाइट बढ़ गई है, तो बहाने से ले जा रहा है। अब धन्ना जी महाराज पहले दिन ही 6 रोटी लेके पहुंचे, बबूल के पेड़ के नीचे धूप में बैठे। महाराज दोपहर हुआ, बिना नहाए धोए धन्ना जी ने जैसे ही रोटी रखी, सामने ठाकुर जी वो बट्टा जो था रखा, और धन्ना जी ने नेत्र बंद करके कहा रुचि रुचि भोग
लगाओ मेरे राम जी सबरी के बेर, सुदामा के तंदुल, समझ समझ इन्हें पाओ मेरे राम जी, रुचि रुचि भोग। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते और धन्ना जी दोपहर हो गया। धन्ना जी रोने लगे, भूख से प्राण निकल रहे। धन्ना जी ने रोकर कहा, मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूं और अपनी मां की कसम खा रहा हूं, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। और भक्तमाल में प्रियादास जी लिखते हैं, अग्रदास जी लिखते हैं कि बड़ी देर हो गई, सायंकाल हुआ। सायंकाल जब हुआ तो श्री वो जो बट्टा था ना, बटना, उस बटना के आगे धन्ना जी ने अंगोछा हाथ में लिया और कहा कि अब अंतिम लीला कर रहा हूं, नहीं तो पाओ। बटना में से श्री ठाकुर राधा रमण का हाथ निकला और महाराज धन्ना की चटनी से रोटी खा रहे ठाकुर। दर्शन किया। धन्ना जी ने कहा, महाराज अब आप मेरे साथ रहोगे। ठाकुर जी ने कहा, सही बात तो ये धन्ना, मुझे भी तेरे बिना चैन नहीं पड़ता, पर मैं तेरे साथ रहूं तो कुछ काम बता दे। बोले, काम हमारे पास कोई रजिस्टर थोड़े जे गैया भैंसियां घेरो। ये राजस्थान के टोंक की घटना है, सब प्रमाण कोई कपोल कल्पित नहीं, टोंक जिले की घटना है। धन्ना जी का वहां जन्म हुआ। महाराज अब धन्ना जी क्या करते हैं, 11 बजे गैया भैंसियां लेके जाते हैं और 11 बजे बबूल के पेड़ के नीचे अंगोछा बिछाया और धन्ना जी कहते हैं कि जरा गैया देखना, सो ले हम। और ठाकुर जी वाह, सर से कपड़ा बांध के भगवान, ऐसे कपड़ा बांधे भगवान और गैया महाराज घेर रहे हैं। नावाज स्वामी जी ने लिखा है कि उन्हीं धन्ना को संतों से ऐसा प्रेम हुआ ठाकुर जी के कारण कि महाराज उनके पिताजी ने 10 किलो गेहूं उन्हें खेत में बोने दिए धन्ना जी को, और 10 किलो गेहूं खेत बढ़िया तैयार हुआ और धन्ना जी से कहा कि ये खेत में गेहूं बो आओ। धन्ना जी सर पे लेके जा रहे थे और अचानक क्या हुआ, रास्ते में जैसे हमारे भगवान बैठे हैं ना, ये भगवान आ रहे थे उधर से, तो भगवान ने पूछा, संत भगवान बोले यहाँ धन्ना जी का मकान कौन सा है? बोले क्यों? बोले दर्शन करने आए हैं। तो अब ये बात कहेंगे तो धन्ना जी बोले, कोई भूख प्यास? तो संतों ने कहा कि भूख ही है इसीलिए तो दर्शन करने आए हैं। तो धन्ना जी ने कहा कि अभी बना। तो धन्ना जी ने सामने चक्की थी महाराज, 10 किलो जो बीज था ना गेहूं का, पिसवा के महाराज पूड़ी बनवा के संतों को पवा दी। और पिताजी महाराज घर पर आए तो पिताजी ने पूछा, धन्ना हाँ बीज बो आए? क्या कहें? तो धन्ना जी कहे कि हमने तो बो दिया, वो उपजने का तो भगवान के हाथ में है, बोया तो है। तो पिताजी कह रहे हैं कि ज्यादा गहरा तो नहीं बो दिया, कई बार ज्यादा गहरा हो जाए तो उगता नहीं। धन्ना जी कहते, पिताजी हम तुम्हारे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं कि बीज तो थोड़ा ज्यादा ही गहरा गया इस बार। पर सज्जनों, इस व्यासपीठ पर बैठ के वही कहूंगा जो गुरु कृपा से पाया है, कपोल कल्पित नहीं, कि 15 दिन बाद धन्ना जी तो छुपे फिर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी आए, बोले धन्ना, बोले हाँ, कोई चिड़िया रखवारी को कर दो, फसल बहुत तगड़ी उपजी है। और उसको हमारे संतों ने लिखा, जाकी बिना बीज की खेती, कल में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कल में धन धन धन्ना जाट। ओ धन धन धन्ना जाट, अरे कल में धन धन धन्ना जाट। कल में अरे जाकी बिना बीज की खेती, कल में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कल में धन धन धन्ना। प्रभु जी, धन्ना जी को ये खबर लगी, धन्ना जी को खबर लगी कि बीज उपज आया है। तो धन्ना जी ने कहा कि जब बिना बोए उपज सकता है तो चिड़िया मारने भी क्यों जाऊं। फसल बड़ी हो गई, और फसल बड़ी हो गई तो श्री अयोध्यानाथ कनक बिहारी
अयोध्या से चले और सर पे कपड़ा बांध के धन्ना जी से कह रहे हैं, बोले धन्ना जी हमें इस फसल में साजी कर लो। और महाराज धन्ना जी ने कहा हो जाओ। बोले हम मजदूरी करते हैं, आधा हमारा आधा तुम्हारा। और ये भगवान आए क्यों थे? क्योंकि तुलसी जी ने लिखा है, करहूं सदा तिनके रखवारी, हे करहूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखत महतारी, हे जिम बालक राखत महतारी। वाह! धन्ना जी को खेत रखा में, धन्ना जी को खेत रखा में, जो जगत के नाथ कहा में, जो जगत के नाथ कहा में। धन्ना जी नित रोटी लावे, धन्ना जी नित रोटी लावे, ताको भोग रघुनाथ लगावे, ताको भोग रघुनाथ लगावे। कल में धन्ना जाट, देखो कल में धन्ना जाट, कल में धन्ना जाट, देखो कल में धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती उपजी, कल में धन्ना जाट, जाकी बिना बीज की खेती उपजी धन्ना। अब मैं पूरी कथा कहूंगा तो फिर यहाँ छूट जाएगा, तो बस इतना ही कहूंगा कि धन्ना जी के दो बात कहूं। एक तो ये कि धन्ना जी की जब फसल पक गई तो महाराज ठाकुर जी रात में फसल पे रहते थे और ठाकुर जी फसल में अयोध्या रखवारी करते थे। तो दिन में तो वे मजदूर के वेश में रहते थे। लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, क्या? दिन में आदमी कितना भी बन ठन ले, पर जब वो सोता है ना तो उसका असली स्वरूप। काशी नरेश को एक महिला से प्रेम हुआ और नाचने वाली महिला से, तो काशी नरेश इतने पागल हो गए कि महाराज उसमें अपनी पत्नी बच्चा सब भूल गए। तो इतना उसके रूप पर लुप्त हुए महाराज, घर छूट गया, सब कुछ छूट गया। तो अब उनको सब समझाएं पर वे कहें कि उसकी आंख ऐसी है, उसकी नाक ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, वो अप्सरा है, वो मेनका है, वो उर्वशी है। और एक दिन हुआ क्या, काशी नरेश वह युवराज उस स्त्री के साथ प्रेम में लीन थे और महाराज मदिरा पी रखी थी अच्छी। और महाराज अचानक क्या हुआ, वो स्त्री उन्हें लुभा रही थी नाच नाच के, और रात्रि के 12 बजे वह विलास चलता रहा। और 12 बजे महाराज वो स्त्री भी थक गई, सो वहीं गद्दे पर वो लुढ़क गई और काशी नरेश का वो राजा भी महाराज लुढ़क गया। रात्रि में 3 बजे दीपक टिमटमा रहा था और अचानक राजा को होश आया, नींद खुल गई। तो महाराज वो स्त्री थी ना, वह के बाल पकड़े चुड़ैल सी और के मुंह से लार निकल रही महाराज सोते में। काशी नरेश ने उसे देखा और उसके बाद वैराग्य हुआ और बड़े संत बन गए। बोले इसका असली रूप यही है। संसार का असली रूप महाराज सोते में ही पता लगता है, जगने में तो महाराज सब समझ में ही नहीं आते। सपने हो बेकार नप रंक नाक पते हो। आज महाराज धन्ना जी के यहाँ घटना घटी। बोले क्या? बोले धन्ना जी ने क्या किया महाराज, एक दिन क्या हुआ, रात में थोड़े ज्यादा जानवर आ गए तो भगवान रात भर जानवर मारते रहे खेती पे। तो सुबह भगवान की आंख थोड़ी देर तक लग गई। अब सोए तो उस समय मजदूर नहीं रहे, कौन रहे? उस समय अयोध्याधिपति रहे, पीतांबर ओढ़ के सो रहे थे। धन्ना जी गए और धन्ना जी ने जाकर कहा, अरे सुनो, काय बात के साजी हो, अब तक सो रहे हो? भगवान की आंख लग गई ज्यादा। तो धन्ना जी ने चद्दर पकड़ के जो खींची, चद्दर खींचते ही महाराज अयोध्याधिपति भगवान कनक बिहारी सो गए। धन्ना चरणों में गिरे और धन्ना ने कहा, मेरे प्रभु पूरे गांव में बताऊंगा ये भगवान है। अब भगवान तो छुपाते हैं। अब भगवान गांव वालों से कहें, बोले हमारी इनकी आदि आदि अनाज की साझा हुआ, अब ये अनाज देना नहीं चाह रहे, इसलिए हमें भगवान बता रहे हैं कि भगवान बता के पीछा छुड़ाएं। महाराज
मेरे प्रभु क्या नहीं करते। एक एक गोपी पर भगवान कृपा कर रहे, एक एक गोप पर कृपा कर रहे। महाराज एक ललिता सखी के यहाँ भगवान गए और वह सखी ने क्या किया, बोले भगवान के लिए एक रस्सी रखी और रस्सी रख के महाराज कोने में खड़ी हो गई। भगवान ने जैसे ही माखन खाया, उस सखी ने क्या किया, अंदर से दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करके भगवान से बोली, बोले आज तेरी मैया और बाप को बताऊंगी तेरी असलियत। ठाकुर जी ने देखा इधर उधर, ठाकुर जी ने आवाज दी, अरे ओ तनसुख मनसुख श्रीधामा मधुमंगल, और महाराज आवाज दी तो कोई नहीं मिला। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, आपका खराब समय हो, हाँ सब बात जाते हैं बिल्कुल सही। अब प्रभु जी आवाज दी, कोई नहीं आया। सखी ने भगवान के सामने थोड़ी ठीक ठाक सी सखी थी, खाई पी, सो ठाकुर जी से बोली अब तुझे आज सुधार दूंगी अच्छे से। और वो यशोदा कहती है ना कि उसका लड़का तो बहुत बड़ा आदमी है, आज ले जाऊंगी। सो सखी ने ठाकुर जी के हाथ बांध दिए दोनों। अब ठाकुर जी के दोनों हाथ बांधे सखी ने, और हाथ बांध के ठाकुर जी खड़े। सखी बोली अब पकड़ के ले जाऊंगी, रस्सी पकड़ लो। अच्छा ऐसी जो सखी होती है ना थोड़ी ज्यादा तेज तर्रार, तो बिनके आदमी महाराज गणेश जी होते हैं, तो उसका आदमी सा पीछे खड़ा है। हाँ बोलो, बोले पकड़ो इसकी रस्सी। ठाकुर जी बोले सखी, बोले हाँ। बोले जी बावर बिल्ला कहां से मिल गया तुझे? तो सखी बोली कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही थोड़ा, पर कोई बात नहीं, पर मैं तुझसे कुछ प्राइवेट बात करूं, बांध ले कोई बात नहीं, पर मुझे कुछ एक बात कहनी है। अच्छा ठाकुर जी की भाषा तो आप जानते हैं कितनी मधुर है, तो ठाकुर जी की भाषा मधुर, तो भगवान ने धीरे से गोपी से बोले इसको थोड़ा अलग कर, फिर मैं तुझे कुछ प्राइवेट बात बताऊं। तो वो तो बावरा था ही, 1 मिनट में बाहर चला गया। 1 मिनट बाहर गया, ठाकुर जी सखी से बोले तेरी उम्र कितनी है? सखी बोली तुझे पता है कि महिलाओं की और बाबाओं की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। महाराज जी ना क्षमा करना, बाबा ये तो हमारे बाबा सब अच्छे, बाबाओं से आप उम्र पूछो। बोले बाबा कितनी उम्र है? तो कोई बाबा 150 से कम नहीं। अच्छा महिलाओं से, महिलाओं की उम्र पूछो, 30 से ज्यादा की कोई है ही नहीं। ये भगवत गुण है, इसमें कोई दोष नहीं है, हा? एक बाबा जी तो हमें मिले, तो हमको किसी ने कहा कि उनसे मिलने जा रहे हो मध्य प्रदेश में। हाँ बोले वो 300 साल की उम्र बताएंगे, उनका पक्का फॉर्मूला है। तो हम मिलने गए, तो उनके पास गए, तो वो बैठे हुए थे तखत पे, बड़ा आश्रम था। तो हमने सारी बात कह के, हम भी इसी चक्कर में गए थे, तो कॉफी पिलाते थे, कॉफी पिला के बोले और ठीक है बेटा सब। मैं महाराज जी अपनी उम्र कितनी हो गई होगी? पता नहीं बेटा, जवाहरलाल हमारे पास इतने बड़े आते थे, उन्होंने हमसे कहा। तो अब अंदाज लगाइए आप, तो हम समझ गए। और वो महाराज जी वो खाते थे थोड़ी तमाकू, तो जो तमाकू खा रहे थे ना, तो उनके दांत घिस गए थे थोड़े। मैंने कहा महाराज जी दांत नहीं, ये 3री बार निकले हैं बेटा, 2 बार के तो गए। तो महाराज जी हाँ हमारे संत भी हमारा समर्थन कर। तो महाराज अब गोपी से भगवान ने कहा उम्र कितनी है? गोपी बोली तुझे पता है? नहीं पूछते हैं माताओं की उम्र, नहीं बता दे। गोपी ने कहा मैं 17 साल की हो गई। बोले तू 17 साल 18 साल की और तू अब तक इतनी बावरी है, ब्रज में तेरा सब ससुराल है, तू पागल है, 1 नंबर की बावरी और बुद्धिहीन। और भगवान ने उसको बोलना शुरू किया। गोपी बोली बात तो बता। बात क्या बताऊं, तू तो बिल्कुल पागल है, तेरा ब्याह किसने कर लिया? तेरे तो घर के खानदान मिटा दिया, तू तेरे माँ बाप पागल, तेरे खानदान। अब भगवान बोलते गए, गोपी ने कहा बात तो बता दे। बोले बात यह है कि तू अभी गांठ लगाना नहीं जानती, 17 की हो गई। भगवान बोले गांठ लगाना। गोपी बोली गांठ में क्या कमी है? बोले गांठ फूंक मार के खोल दूंगा, फूंक मार के। और जो कहा फूंक मार के। गोपी बोली तो असली कैसे लगेगी? बोले सीखेगी। बोले हाँ तो खोल जी गांठ। गोपी ने गांठ खोली। भगवान ने कहा सीखेगी? बोले हाँ तो मिला ले अपने दोनों हाथ। गोपी ने दोनों हाथ मिलाए, ठाकुर जी ने अच्छे से 3-4 गांठ लगाई और गोपी से बोले समझ में आ गई? बोले पहला फंदा तो समझ में आया, दूसरा नहीं। बोले पाए और मिला ले।
महाराज गोपी ने दोनों पांव भी मिलाए, भगवान ने लगाई 3-4 गांठ। गोपी बोली अब समझ में आई। बोले आई हो ना आई हो, मैं जा रहा हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। महाराज ऐसी दिव्य लीलाएं ठाकुर जी की, मुनियों का भी मन मोह लेती हैं, ऐसी है ये अद्भुत लीला है। आइए हमारे उमेश शर्मा जी फिरोजाबाद जनपद के एक ऐसे परिवार से हैं कि हमारे बहुत प्यारे हैं। और आपके पिताजी फिरोजाबाद में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, पंडित श्री बनारसी दास शर्मा जी, उनके आप सुपुत्र हैं। और हमारे प्रति इस पूरे परिवार का बहुत प्रेम, हमारे उमेश जी आश्रम में भी हमेशा पधारते हैं, बड़ा प्रेम रहता है। और इस जनपद में और जन्मभूमि में कथा करने का यही लाभ है महाराज कि जिसको पता लग जाता है वो कृपा पूर्वक दर्शन देने पधारते ही हैं। उमेश भैया बैठे। भगवान श्री सीताराम। उमेश जी, आपके परम पूजनीय पिताजी की कुछ चर्चा हम यहाँ करते थे पहले, तो हमारे एक बाबा आए, अब रहे नहीं शरीर से, याद है पिताजी? तो वो हमेशा आपके पिताजी का गुणगान हमसे सुनते थे, करते थे कि जिस तरह का वो जीवन जीते हैं आनंद का जीवन होता है। श्री हरिश्चरण महाराज यहां अब हम लोग आ रहे हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, बहुत सुंदर श्लोक है। आज गिरिराज जी का पूजन करवा देंगे और कुछ कथाओं को शॉर्ट कर देंगे। अब 56 भोग लग गया है, इतना प्रसाद आगरा से आ गया है, यहां भी बना है, और आप सब भी उस मानसिकता से आए हो कि आज 56 भोग मिलेगा, तो मन तो कम से कम भगवान के उसी उसमें है। तो कथा तो 2 तरह से होती है, व्यास और समास। कभी बहुत लंबी हो जाती है और कभी सूक्ष्म हो जाती है। हमने अपने जीवन में 25 वर्ष पहले एक कथा कही पूज्य गुरुदेव भगवान के यहाँ अवधूत बाबा के आंटी आश्रम में। तो अब नए कथा वाले थे, तो अब 6-7 दिन की कथा थी और 6 दिन में हम आगे ही नहीं कथा बढ़ा पाए। तो हमें डर लगा क्योंकि हमारे महाराज जी थोड़े गुस्से वाले थे। तो हमने 6वें दिन शाम को कहा महाराज जी कथा पूरी कैसे होगी? बोले 1 मिनट में। मैंने कैसे? बोले आदौ राम तपो बनादि गमनम हत्वाम मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सग्रीव संवाद बालीन्द्रम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम बादशादावन कुंभकर्ण हनलबेतिद्राम। बोले हो गई पूरी 1 श्लोक। तो महाराज समास और व्यास रीति से मैं अभिषेक को कहता हूं कि मैं शॉर्ट करूं, तुम शॉर्ट मत करो, क्योंकि तुम्हें अभी आनंद लेना है कथा का। और कथा तो एक ऐसा रस है भगवान कि इसमें जितना डूबोगे उतना ही ठाकुर जी के निकट पहुंचते जाओगे, भगवान की असीम कृपा रहेगी। आज सुखदेव भगवान कहते हैं एक दिन यशोदा जी ने क्या कर रही हैं, अब श्लोक सुनिए आप। एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहिनी। सुबह सुबह यशोदा उठी हैं और महाराज उठते ही दही बिलो रही है। रात्रि को ठाकुर जी को सुलाया था और सुलाने में कहानी सुना रही थी, और सुबह जैसे ही जगे। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाइए शर्मा जी। यशोदानंद गेहिनी। आहा, यशोदानंद की गृहिणी देवी ने क्या किया? बोले सुबह सुबह दही बिलो रही थी। तो दही बिलोने में क्या हुआ? वो इसलिए जल्दी बिलो रही हैं क्योंकि ठाकुर जी न जग जाएं। माइयां प्राय घर का काम जल्दी निपटाती हैं, बालक न जग जाए उससे पहले काम कर लें। लेकिन यहां इस श्लोक में एक सुंदर भाव है, उस भाव को आप समझें। क्या? पहली बात तो यह है कर्मांतर नियुक्ता। जयकारा
शेरावाली का